One day, after traveling for many hours in forest hill, Dorabji came upon a small village and found a group of men carrying a basket loads of iron ore. एक दिन दोरबजी टाटा जंगल में घूम रहे थे। उस समय देखे कि एक छोटे से गांव में कुछ आदमियों ने और औरत मिलकर टुकनी में कुछ आयरन और के टुकड़े लेकर आ रहा था। उनसे पूछने पर पहाड़ी का पता चला। वो राजारा हिल्स था, जहाँ पृथ्वी का फाइन क्वालिटी का आयरन और मिला। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ का राजारा हिल्स। After a few years later, a large area of forest was cleared on the banks of the river Subarnarekha to set up the factory and industrial township Jamshedpur. Here there was water near iron ore deposits. The Tata Iron and Steel Company TISCO that came up began producing steel in 1912. कुछ सालों के बाद जंगल का एक बड़ा हिस्सा सुवर्णरेखा नदी के किनारे साफ किया गया। वहाँ एक फैक्ट्री एंड इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया गया, जिसके नाम आप सब जानते हो, वो है जामशेदपुर। टाटा जामशेदपुर के नाम आप सब जानते हो। हियर देयर वाज वाटर नियर आयरन और डिपॉजिट्स। यहाँ आयरन और डिपॉजिट्स के लिए जो पानी का ज़रूरत था वो मिल जाएगा, क्योंकि ये सुवर्णरेखा नदी के किनारे था। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को दैट केम अप बिगन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। 1912 साल से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, वो 1912 साल से स्टील का प्रोड्यूसिंग स्टार्ट कर दिया। In the case of iron and steel and cotton textile, industrial expansions occurred only when British imports into India declined and the market for Indian industrial goods increased. The British government had to concede many of these demands in the last decades of colonial rule. लोहे और इस्पात के मामले में जैसा सूती कपड़े में एक इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस हुआ, औद्योगिक विस्तार हुआ। इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस में औद्योगिक विस्तार हुआ और धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश आयात घटता है रहा, तो भारत एक औद्योगिक वस्तुओं का बाजार भी बढ़ता रहा। द ब्रिटिश सरकार पिछले दशक में कई मांगों को इंडियंस को स्वीकार करना पड़ा, जब उन्होंने देखे कि इंडियन टेक्सटाइल इतने अच्छे क्वालिटी का है, इंडिया का प्रोड्यूस्ड स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री में उच्चतम क्वालिटी के स्टील्स में बन रहा है, तो ब्रिटिशर्स को ये मानना ही पड़ा और उनको इन समय इंडियंस के जो मांगे थे वो स्वीकार करना ही पड़ा था। योर लेसन इज completed and tomorrow I'll send you the PDF. Read this lessons carefully और अच्छे से वीडियो को सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंस है। कैसे धीरे धीरे इंडियंस अपने प्रोग्रेस की ओर चल पड़ा, इस लेसन्स को पढ़ने से अब समझ जाओगे। और लिखने के बाद कॉपी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भेजना। ओके, थैंक यू।